मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप इस चैनल पर हमेशा के लिए बने हैं और लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर हुआ होगा जो कि एग्जाम पॉइंट से अच्छा हुआ होगा आपके पेपर में। और जिस तरीके से मैं इस चैनल पर लेट तो आया हूं, लेकिन बात इसलिए लेट आया कि सरकार की नीतियां मनसा साफ साफ दिख रही है कि आगामी जितने भी आपके पेपर हैं वो निश्चित रूप से होने वाले हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि कल आपके टीजीटी, देखिए टीजीटी की डेट आ गई है एग्जाम का, और उसके बाद टेट होना है, सुपर टेट आपके आगे चल के होना है, और तमाम प्रकार के जो वनडे की वैकेंसियां हैं वो भी आपके निश्चित रूप से अब होना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात सामने ये निकल के आ रही है, जो एक नई वैकेंसी आई है। वैकेंसी क्या है कि तमाम प्रकार के पेट का जो मामला है, पेट के मामले में अगर देखा जाए तो वह पेट नहीं है, वो पेट के लिए अब हमको करना है। चूंकि ऐसी स्थिति की वैकेंसी है, वो पहले उसको हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी वैकेंसियां आएंगी, यानी 50,000 वैकेंसियां जो भी यूपी ट्रिपल एससी की आएंगी, उस एग्जाम में हम बैठ सकेंगे। यानी कब? जब हमारा पेट होगा, यानी पेट को जब हम क्वालिफाई करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूपी पे जो पेट की सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आपको पेट भर के पढ़ना है। क्या करना? पेट भर के पढ़ना है, पेट के लिए। समझ में आ रहा ना? तो यानी कि कुल मिला जुला के आपको कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे वो इतिहास की बात करूं, चाहे जियोग्राफी की बात करूं, चाहे संविधान की बात करूं, चाहे करंट अफेयर की बात करूं, चाहे हिंदी की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, यानी कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। उसमें से आपको कुछ ना कुछ, उसमें सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, उसी में आपका एक टॉपिक आपका क्या है? करंट अफेयर है। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट होगा वो जनवरी से, यानी जनवरी से जो करंट अफेयर अभी तक बने हैं, यानी जून तक, उसको लेके चलना है। और करंट अफेयर के साथ साथ कुछ हिंदी के भी टॉपिक हैं, उसको भी लेके चलना है। ठीक है भैया, अब तो पेट के लिए पढ़ना है, तो पहले पेट को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्यों? यही होगा ना? चलिए, बहुत बिता लिया समय, बहुत हो गई मस्ती, लेकिन अब काम करना है। ठीक है, यानी कि अब आपको मेहनत करना है। ठीक, तो उसी क्रम में बात बढ़ाते हैं आज की करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, WHO द्वारा मलेरिया को मुक्त घोषित किया गया। मलेरिया को WHO द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में, पहला क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO द्वारा मलेरिया को क्या किया गया? मुक्त किया गया। ठीक, मुक्त किया गया किसको? मलेरिया को। किसके द्वारा? WHO द्वारा। कभी कभी दिन खराब होता है तो WHO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था WHO का। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी लिख लेना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई? स्थापना हुआ। WHO की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 में। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? WHO का हेडक्वार्टर कहां है? नोट करिएगा जल्दी से, जिनेवा। कहां है? जिनेवा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमको 3 क्वेश्चन मिला, यानी एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का हो गया, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। अगला क्वेश्चन है 10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रन पूरा करने वाली, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिया की, यानी कि इंडिया की पहली महिला फर्स्ट लेडीज, यानी 10,000 रन पूरा करने वाली पहली जो महिला बनी है वो कौन बनी है? बताइएगा जल्दी से आंसर। मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। ठीक है, यानी कि 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? मिताली राज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लगे हाथ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये तो मान लीजिए भारत की है, ये भारत की है 10,000 रन बनाने वाली, लेकिन अगर आपको विश्व में पूछा जाएगा कि विश्व में पहली महिला कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, इंग्लैंड। दिन खराब होने के नाते ये भी आपसे पूछा जा सकता है,
ध्यान दीजिएगा कि विश्व का कौन है, शार्लोट, ठीक है, इंग्लैंड की शार्लोट है, ठीक है, शार्लोट जी हैं इंग्लैंड की, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व, अगला क्वेश्चन, अब की बार जो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि जो, ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक, यानी कि जो 2020 में 2020 में जो यहां पे पर्यावरण दिवस मनाया गया करंट अफेयर में, कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा इसकी शुरुआत कब से हुई, इस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से माना जाता है, 1974 से माना जाता है, ध्यान दीजिएगा 1974 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम इसकी मेजबानी किसने किया था, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि पहली बार मेजबानी किसने किया था और अब की बार मेजबानी यहां से, तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मेजबानी किसने किया था, अमेरिका ने किया था, किसने किया था भैया, अमेरिका ने किया था, ठीक है, पहली बार मेजबानी अमेरिका ने किया था। और 2020 में किसने किया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन 2020 का, कोलंबिया, ठीक, किसने किया था, कोलंबिया ने किया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से करंट अफेयर से आपका यहां से बनता है। आगे चलते हैं, हो गया नोट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एशिया कप 2022 का आयोजन, ध्यान दीजिएगा, विश्व एशिया कप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पे एशिया कप होगा, एशिया कप यानी कि महिला एशिया कप, मुझे यह बताना है महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां होगा, महिला एशिया कप 2022 का कहां होगा, कहां होगा, ये ध्यान दीजिएगा, तो लिखिए नोट करिएगा, भारत में 2022 का आयोजन, महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां होगा, भारत में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला एग्जाम में जरूर, यहां से क्वेश्चन आपसे एक बार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बलराम योजना, बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, बलराम योजना किस, राम से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, राम से, कि राम का मुद्दा समझ आ नहीं रहा कितना गर्म पड़ा है, तो बलराम योजना किस राज्य सरकार की है, उड़ीसा राज्य सरकार की, ठीक है, बलराम योजना उड़ीसा राज्य सरकार की, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रोको टोको अभियान, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, रोको टोको अभियान ये आपके कोरोना से संबंधित है, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया, ठीक है, किसने शुरू किया, रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया, ठीक है। आगे लिखिएगा, अगला क्वेश्चन, नेकर सम्मान, नेकर सम्मान किसके लिए और किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो नेकर सम्मान कर्नाटक राज्य ने शुरू किया, नेकर सम्मान कर्नाटक राज्य ने शुरू किया, और किसके लिए किया, बुनकरों के लिए, ठीक, नेकर सम्मान कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया और किसके लिए, बुनकरों के लिए शुरू किया, ठीक है, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना, अगला क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, गोधन न्याय योजना का संबंध जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना का संबंध जो है किस राज्य से है, छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यही पूछ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस समय राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। और उसके बाद छत्तीसगढ़, और यहां पर किससे संबंधित है,
गोबर से क्या करना, खाद बनाना, ठीक है, गोबर से खाद बनाने के संबंध में ये योजना आपकी शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने द्वितीय चरण में कुल कितने ऐप को बंद किया, यानी दो क्वेश्चन यहां से ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार ने पहली बार में कितने ऐप को बैन किया था, और उसके बाद दूसरी बार, यानी कि पहली बार, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने पहली बार 59 ऐप को बंद किया था, यहां पे बैन किया था, और दूसरी बार कितना किया था, आपके 47। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार कितने प्रतिबंध लगाया था, 59 ऐप को, दूसरी बार 47 ऐप का बैन लगाया भारत सरकार ने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां से। अगला क्वेश्चन आपका समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, नोट करिएगा, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये किसके बीच किया गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक। कौन सा, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच ये शुरू किया गया। यहीं पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश में प्रथम, ध्यान dीजिएगा, प्रथम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, देश में प्रथम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू किया गया, ठीक है। देश में प्रथम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू किया गया, और भी कहां शुरू किया गया ये पूछा जा सकता है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। कहां शुरू किया गया, बेंगलुरु में, यानी कि देश में प्रथम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी का जो शुरू किया गया, कहां पर, बेंगलुरु में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव कहां मनाया गया था, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, ठीक है, ये कहां मनाया जाता है, ये राज्य आपसे पूछा जा सकता है, कहां मनाया गया आपकी, तो केरल में, कहां पे, केरल में, कौन सा, ड्रैगन, ठीक है, यहां पे आपका ड्रैगन होगा, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव कहां मनाया गया, आपका केरल में, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव कहां मनाया गया, केरल में, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से है, ठीक है। तो ये आज आपका छोटा सा एक टॉपिक था, जहां से मैंने आपको 10-15 करंट अफेयर यहां से बताया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे मैंने जो भी करंट अफेयर आपका यहां से जिक्र किया, आज केवल आगाज किया है, ठीक है। आज केवल मैंने आपको थोड़ा सा बताया 10-15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अपडेट करिएगा। कल मैं कम से कम आपके और भी लंबा करूंगा मैटर को, 20 से 25-30 क्वेश्चन को लेके आऊंगा, और वो क्वेश्चन आपके होंगे जो एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो को क्लिक किया कि मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं करना है, तो मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, घाटा आपका होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जितना मैंने क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, जितना सारी चीजें किया है, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आप आगे बढ़ाइए, कुछ नहीं करना, जिसके पास पहुंचेगा वो देखेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आना ही आना निश्चित होगा अगर क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। तो कल मैं क्वेश्चन और भी बढ़ाऊंगा, आज ऐसे ही छोटे से टॉपिक में कि वीडियो लंबा ना होने पाए। और 20 से 25 क्वेश्चन जो टारगेट बनेगा अपना, वो जनवरी से, यानी जनवरी से जून तक जो चल रहा है, ये आपको 6 महीने की करंट अफेयर में आपको अपडेट कराने हैं। बस आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाना और आराम से आप लिखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अब लगातार आपको वीडियो यहाँ से मिलेंगे, और करंट अफेयर की भी टॉपिक से, हिंदी की भी टॉपिक से, और जीएस में कुछ ट्रिक जीएस को लेके और कुछ कॉन्सेप्ट जीएस को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।